सो पेपर की डेट देख सकते हो आप 6 दिसंबर 2017 एंड टाइम देख सकते हो शिफ्ट का, ठीक है। सो हमें ये कुछ खास देखना नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आए थे। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो जल्दी से जल्दी बनानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपको भी देखें, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला देखिएगा लेकिन मैं पढ़ के आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। करेक्ट को थोड़ा नीचे कर दूंगा। देखिए जी, चश्मा, चश्मे का है, ठीक है। मैं मार्कर अब के लेके चलूँगा। चश्मा, चश्मे का है जी देखना। तो चश्मा क्या करता है, देखता है। चश्मा नहीं देखता, हम चश्मे को आंखों पे लगाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। ऐसे ही पेंसिल, तो पेंसिल का क्या काम होगा, जैसे चश्मे का काम होता है देखना, पेंसिल का काम क्या होगा, मतलब कि शीशा आएगा, लिखना आएगा, कागज आएगा, गोल आएगा। तो पेंसिल का काम होगा जी लिखना। तो आंसर 2 इज करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नीचे आते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 ये आ जाते हैं नीचे। मैं करेक्ट को थोड़ा सा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसमें से आपको क्या चुनना है, जैसे मैंने अभी रिलेशन निकाला है ऐसे रिलेशन निकालना है। तो आपको यहाँ भी ऐसे ही रिलेशन निकाल के देना है, जैसे कि एफ का रिलेशन एम के साथ, एफ का रिलेशन एम के साथ, ठीक है, एफ का एम के साथ हो जाएगा, आर का वाई के साथ हो जाएगा, ओ का वी के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ही ऐसे ही रिलेशन निकाल के देना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप जल्दी, मतलब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि आपको अल्फ़ाबेट सारे जल्दी से ज़्यादा याद होने चाहिए। तो एफ़ को लेते हैं, एफ़ और एम में क्या है, ठीक है। देखिएगा ये वाला एम और ये वाला एफ़। तो एफ़ हमारा आता है 6 नंबर पे और एम हमारा कितने नंबर पे आता है, 30 पे, यानी कि 7 का अंतर आपको नज़र आ रहा होगा। 7 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे। आर, आर हमारा आता है जी 18 पे, कितने पे आता है, 80 पे हमारा आर आता है। देन वाई हमारा किस पे आता है, 25 पे। तो आपको 7 का अंतर यहाँ पर भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो आप समझ गए सीरीज़ क्या है हमारी, 7 प्लस करने की है सीरीज़। तो ऐसे ही हम टी से 7 प्लस करेंगे, टी हमारा 20 पे आता है, 7 कितना होगा, 27, यानी कि ए आना चाहिए। तो ए देखिएगा सबसे फर्स्ट अक्षर में ए आ रहा है, यानी कि आपका आंसर भी 1 हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत कुछ और करने की नहीं है, हमें देख लेना डायरेक्ट ए करने की है, ठीक है। तो आपका आंसर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 3 पे, देखिए आंसर थोड़ा रिवील हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं अच्छी तरीके से करना बताऊंगा। क्या है, देखिए निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 192, 192 का जो रिलेशन 291 से है, ऐसे 300 का, 316 का रिलेशन ये होना चाहिए। तो 192 आप देखिए कैसे लिखा गया है, 192 को आपने पूरा पलट दिया है, यानी कि 1 9 और 2 को क्या करा है, 2 को यहाँ पहले लिख दिया है, उसके बाद 9 लिख दिया है और उसके बाद 1 लिख दिया। इस टाइप का तो कुछ रिलेशन बना। ऐसे 316 को हम क्या करेंगे, 316 को क्या करेंगे, हम 6 पहले लिखेंगे, 1 और 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 613। 613 है, हाँ जी है 4। तो 4 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 4 क्वेश्चन पर, ठीक है। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से आपको ओड चुनना है, यानी कि विषम संख्या चुननी है, जो भी आपका विषम है। तो इसमें से आप देखिएगा मस्टर्ड, यानी सरसों, गेहूँ, फसल, चावल। तो आपको आराम से नज़र आओगा फसल क्या है इसमें, सबसे ऑड है, क्या है, ऑड। अब वो ऑड कैसे है मैं आपको बता दूं। देखो गेहूँ भी एक फसल है और सरसों भी एक फसल है और चावल भी एक फसल है, ये तीनों टोटल क्या है, फसल। लेकिन फसल तो कोई वो ही नहीं होता, फसल का मतलब तो फसल होता है। तो फसल का मतलब तो कुछ दिया ही नहीं है, कोई बन ही नहीं है, फसल दिया है। अगर यहाँ पे दाल दे देते, कुछ दे देते, तो कोई आंसर यहाँ का बैठता नहीं, यानी कि फसल आपका ऑड है। क्या है, फसल आपका ऑड है, क्योंकि ये तीनों क्या है, किसी बीज के नाम दे दिए, ठीक है। और फसल तो क्या बीज होता है, कोई बीज नहीं होता, यानी कोई बीज नहीं होते, ठीक है। ये दोबारा मैंने दे दिया, ठीक है। दिए गए में से क्या चुनना है आपको, ऑड चुनना है। देखिए ये जी ऑड हम कैसे जल्दी चुन सकते हैं, मैंने बताया आपको अल्फ़ाबेट याद होनी चाहिए। देखियो ए फर्स्ट पे आता है, जी कितने पे आता है आपका, 7 पे, यानी कि आपको 6 का अंतर नज़र आ रहा होगा। फिर जी आपका 7 पे आ रहा है, एम कितने पे आ रहा है, 13 पे। तो आपको यहाँ पे भी 6 का नज़र आ रहा होगा वैल्यू, सॉरी ऊपर से कुछ खुल गया, ओ सिट, ऊपर से बार बार 6 का नज़र आ रहा होगा। अब एम 13 पे है और एस कितने पे होता है, 19 पे। तो आपको यहाँ भी 6 प्लस करके नज़र आ रहा होगा कुछ, ठीक है।
सॉरी फॉर दैट, ऊपर से जो खुल रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि 6 की सीरीज 6 प्लस करे जा रही है, सही बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एच की बात करें तो एच कितने पे आता है, जी के बाद एच आता है यानी 8वें नंबर पे। एन कितने पे आता है, 14 नंबर पे। टी कितने पे आता है, 20 नंबर पे। और जेड कितने पे आता है, 26 नंबर पे। तो आप देखिएगा 8 6 14, फिर 6 20, फिर 6 26, यानी कि इसकी सीरीज अभी तक सही चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं सी से। सी आता है 3 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे, और जेड आता है 26 पे। तो आप इसकी सीरीज देखिए 6 प्लस किए, लेकिन 15 में अगर आपको 26 लाने हैं तो आपको 11 प्लस करने होंगे, यानी कि आपकी सीरीज यहाँ पर गलत हो गई। तो आपका आंसर इज 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। मैं बार बार रिवील कर रहा हूँ, क्यों पता नहीं। देखिएगा क्या है, देखो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो ही रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी। 9 और 23 में कितने का डिफरेंस है, 9 और 23 में कितने का डिफरेंस है जी, डिफरेंस है 14 का। कितने का, 14 का। 2 और 16 में भी डिफरेंस 14 का। 4 और 14 में डिफरेंस 10 का, ठीक है। और 11 25 में डिफरेंस 14 का। यानी कि जो आपका 3 है उसमें डिफरेंस तो 10 का है, यानी कि यही आपका ऑड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 इज राइट आंसर, ठीक है। ये फिर नीचे ले लेता हूँ मैं, करेक्ट आंसर बार बार दिख जाता है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से फिर आपको ऑड चुनना है। देखिएगा आप ऑड चुनना है तो आप देखिएगा 73 और 21 में क्या आपका कॉमन आ रहा है, वो आपको देख के रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये ठीक है। तो 21 दिया 63 प्लस 10 किया आपने, तो 73 हो गया। 15 दिया 45, 45 में आपने कितने प्लस किए, 8 किए। 6 दिया 18, 18 में आपने 4 प्लस किए। लेकिन 30 दूनी 26, सो देखिए, है ना। तो आपको 21 कैसे आया, 73 का 21, 56 का 30 और 53 का 15। देखिए 73 को हम लिख सकते हैं, 73 को ए थोड़ा चल रहा है, ठीक है, नीचे आंसर नहीं। ये देखिए 73 को हम तोड़ के लिखेंगे 7 × 3, क्या होगा आपका 21, ठीक है। ऐसे 5 × 6 56 को लिखेंगे तो 30। उस टाइप से 5 × 3 को लिखेंगे तो 15, लेकिन 2 × 2 को लिखेंगे 4, और यहाँ कितना आ रहा है 6, यानी आपका ऑड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन। और ऑप्शन आपका राइट आंसर 4th ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये 4th, ये कैंडिडेट ने गलत लगा दिया था। त्रिभुजों की संख्या आपको यहाँ से चुननी है। तो त्रिभुजों की संख्या ऐसे चुनेंगे जल्दी से, देखो 1 2 n 3, 3 इधर है और 3 ही इधर है, टोटल 6। क्या हुआ, टोटल हो गई जी 6 हो गई। और भी देखते हैं हम, और कुछ बन सकता है त्रिभुज। और तो कोई त्रिभुज नहीं बनना, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो कितने त्रिभुज हैं, 6, ठीक है। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दी गई आकृति में आयत की संख्या बताएं। आयत कितने हैं, यानी कि रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में गिनवा देता हूँ, देखो जी 1 2 3 4 5 और एक बड़ा वाला 6। तो आप सिंपल गिन लीजिए, 6 आपने गिने, उसके बाद गिनिए आप 7 और 1 8, कितने हो गए जी, 2 ही आपने गिने तो 8 हो गए, 8 हो गए। अब इसे काट लेते हैं। अब देखिएगा 2 और गिनवाऊंगा मैं, कहाँ से गिनवाऊंगा, देखो ये आपने नहीं गिना अभी, 8 और 1 9, और एक ये वाला यहाँ से यहाँ तक 10। तो 10 इसमें क्या हो जाएंगे, राइट एंगल हो जाएंगे, यानी 10 इसके अंदर आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट ने 8 दिया था इसलिए वो बेचारा रह गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, और 10 पे देखिएगा। अभी मैं देखता हूँ कितनी मिनट की होगी, 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है। निम्नलिखित आकृति में से कौन सा घन दिए गए आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। तो कुछ आंसर दिए गए। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने क्या मतलब आपको खैर बताया नहीं, वीडियो नहीं बनाई है, इसकी वीडियो घन की बनाऊंगा जल्दी में। देखो जी क्या होता है, इसके जो
अब यानी कि अपोजिट होगा। क्या ट्रिक होती है इसमें, अपोजिट जो होता है एक खाने को छोड़ के होता है, यानी कि इसके अपोजिट ये होगा, एक को छोड़ा तो इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, जो बचा है यानी कि ये वाला इसके अपोजिट ये होगा। तो ये अपोजिट आने चाहिए, क्या आने चाहिए, अपोजिट, यानी कि इसकी बगल में ये ना आए, ठीक है, जिसमें मैं बिंदी लगा रहा हूँ, इसकी बगल में ये नहीं आना चाहिए, इसकी बगल में ये नहीं आना चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा इस घन से नहीं बनाया जा सकता, कोई घन नहीं बनाया जा सकता इस खुले घन से। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, मैंने बताया था ना, इसके जो बगल में ये नहीं आएगा और इसकी बगल में ये नहीं आएगा, आपको याद रखना, ठीक है। तो देखिएगा, पहले में देखो सही है, दूसरे में मैंने आपको वहाँ बताया था ना कि इसकी बगल में ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो अपोजिट होता है, यानी कि यही घन नहीं बनाया जाएगा, यानी कि यही घन नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये घन नहीं बनाया जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर 2 इज इसका राइट। देख लीजिए 2 आंसर राइट है, कैंडिडेट ने गलत दे दिया। नीचे दी गई एक घन की 3 दर्शाई गई और ए के विपरीत हमें बताना है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, देखो जी, ए के विपरीत बनाना है, बी सी यहाँ पर भी है और बी सी यहाँ पर भी है, यानी कि दो घनों में बी सी बराबर है, क्या है, बी सी दोनों में 7-7 है। तो बी सी 7-7 है। अगर किसी भी घन में 2 अक्षर सेम हों तो उसके जो बचे घन होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ए के अपोजिट जेड होगा, क्या होगा जी, जेड होगा। घन की वीडियो अगर आप चाहते हो बनानी तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको बता दूंगा कैसे घन का, बस एक ही वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में आप घन खत्म कर दोगे, ठीक है, कभी ज़िंदगी में, ठीक है। आया ना जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर वाला है। देखो जो अपोजिट है वही सेम आएगा, यानी कि एक खाना इधर है तो एक खाना इधर ही आएगा। तो हमसे पूछा गया है क्या आएगा, ये 3 गोले तो ज़रूर आने चाहिए। क्या आने चाहिए, देखो मैं बताता हूँ कैसे। देखो जी, एक गोला ये पूरा हो जाएगा, एक गोला ये पूरा हो जाएगा, एक गोला ये, और एक बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइप का कोई होना चाहिए। हम देखते हैं इस टाइप का कौन सा है, ठीक है, इस टाइप का कौन सा, इस टाइप का है जी, एक ही है, वो है नंबर 3। नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। तो नंबर 3 देख लेते हैं, देखिए जी, नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप जल्दी पेन से बना लें, ऐसे बहुत आसान होता है। दी गई आकृति में से आकृति को चुनिए जो प्रश्न आगे में। ये आकृति हमें बतानी है कि कौन सी आकृति में ये वाली आकृति है, यानी कि ये पोर्शन कौन सी वाली आकृति में। 4 ऑप्शन हमें दिए गए, ये देखते हैं 4 ऑप्शन। देखिएगा जब पहली में ही हमें नज़र आ गया, क्या जी, पहली में ये नज़र आ गई हमें आकृति, ये रही पहली में ही हमें नज़र आ गई, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है, इनमें जितना टाइम लोगे इतना टाइम बर्बाद होगा। देखो आंसर भी यही करेक्ट। मिरर में आपको बताना है, देखो मिरर सबसे आसान, आपको क्या करना है, ये जो है ना इसे यूँ कर लेना है और यूँ कर लेना है, क्योंकि हमें सीधा बनाना है। ये झंडा इस तरफ है तो ये तो सेम है नीचे का, तो और ये झंडा जो इस तरफ है वो मैं इस तरफ कर देना। अब देख लेना है जी ये कहाँ पर होगा, यानी कि तीर का निशान इस टाइप और ये ऊपर झंडा इस तरफ। तो देख लेना ये तीर का निशान तो इस तरफ ये रहा, तीर का निशान तो इस तरफ ये रहा, ये देखिएगा तीर का निशान पहले इस तरफ था यूँ, अब यूँ हो जाएगा, इसी की तरफ मुंह कर देगा बिल्कुल। तो अब देखिए कहाँ पे, वो जी हमारा डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि डी में आपने देखा तीर का निशान इधर हो गया और झंडा हमारा देखो इधर था और इधर हो गया, मैंने जो बताया। तो फोर्थ का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई आकृति में से ये थोड़ा सा 5 3 15 7 2 14, अगर हम ऐसे करें तो बहुत इजी तरीके से हम इसे कर सकते हैं। वैसे तो देखो 6 5 30 और 1 2 4, ये हमारे व्हाट्सएप वगैरह के सवाल हैं, ठीक है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मान्य है मैं उन क्वेश्चनों को कराने की जल्दी कोशिश करूँगा बस, ठीक है। देखिएगा दी गई आकृति में कितने थैले पूरे हैं, भूरे हैं परंतु बड़े नहीं। तो भूरे होने चाहिए हमें कितने, पहले सबसे पहले हमें थैलों की बात की गई है, यानी कि वो ये वाले थैले होने चाहिए। दूसरे वो भूरे होने चाहिए, यानी कि ये होने चाहिए, परंतु बड़े नहीं हो। क्या नहीं हो, बड़े नहीं। तो ये क्या है, बड़ा, नीचे क्या है, बड़ा, देख रहे हो, बड़ा। तो कितने थैले भूरे हैं,
मैंने बताया देखो थैले, थैले जी 37 और जो भूरे हैं, यानी कि ये थैले भी हैं और भूरे भी हैं, ठीक है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंडिडेट ने 128 दे डाला। तो नीचे आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वे सब चुनिए जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सके। तो पास्टुराइजेशन से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये तो इजी है, आप देख के जैसे पैसेज करते हैं उस टाइप से कर सकते हैं। आप स्टार्ट को बना लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। उन क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, जो आपको आसानी से आ जाए, ठीक है ना। हम कोशिश ऐसी कर रहे हैं जो आपको आसानी से ना आते हो उन्हें जल्दी से करना सिखाएं, जल्दी जल्दी। व्यावहारिक चुनिए जो नीचे के अक्षरों से संबंध नहीं निभा। देखो पीला नीला पुरुष, क्या पीला नीला पुरुष, आप देखिएगा क्या पीला नीला पुरुष, तो आपका देखो पीला नीला मिक्स तो हो नहीं सकता, कलर अलग अलग है, पुरुष भी अलग है, ठीक है। आपको याद रखना कलर अलग अलग है, पुरुष भी अलग है। तो आपका थर्ड इसमें देख रहे हो ऑप्शन में सबसे अच्छा आपको ऑप्शन नज़र आ रहा हो, तो थर्ड आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर भी थर्ड है, ठीक है। हाँ जी, आ गया। फेवरेट क्वेश्चन आपका आ चुका है, काफ़ी मज़ा आता है क्वेश्चन में। सभी पतलून सफ़ेद हैं, यानी कि जितने भी पतलून हैं सारे के सारे क्या हैं, सफ़ेद हैं। ये क्या है आपके अंडरवियर, और ये सारे वाइट हैं, क्या है, वाइट है ना। सभी सफ़ेद रंग हैं, जितने भी सफ़ेद है ना वो रंग हैं, क्या है, रंग, यानी कि एक और बड़े गोले में। ओह सॉरी फॉर दैट, अरे यार सिट यार, बहुत खुलता है ऊपर से, ठीक है। तो हम इसका एक अच्छा सा उदाहरण बनाते हैं। देखो सभी पतलून सफ़ेद हैं, ये पतलून है, अब दोबारा बनाता हूँ मैं छोटे से उसमें। ये देखिएगा ये पतलून है, अंडरवेयर, ये सारे के सारे सफ़ेद हैं, अंडरवेयर डब्लू है, और जितने भी सफ़ेद हैं वो सारे क्या हैं, रंग हैं, यानी कि इसी के अंदर आगे कुछ सफ़ेद पतलून हैं। तो आपने देखा कुछ सफ़ेद पतलून है। जब सब सफ़ेद पतलून है तो कुछ सफ़ेद भी क्या होंगे, पतलून ही होंगे। कुछ सफ़ेद पतलून हैं, सभी रंग सफ़ेद है। रंग सारे सफ़ेद नहीं हो सकते, बस सारे सफ़ेद क्या है, रंग है। रंग देखो रंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन सफ़ेद नहीं होते, यानी कि इसका आपका आंसर क्या होगा, एक, कुछ सफ़ेद पतलून है, ठीक है। आंसर इज राइट, ठीक है। निष्कर्ष ओनली पहला ही लिख लेगा, ठीक है। इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप बताएं, मैं बहुत अच्छी तरीके से इसे समझा सकता हूँ और वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग का पार्ट ही आपके लिए ले आऊँ जल्दी से, लेकिन आप कमेंट करते नहीं। बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूँ इसे एक एक करके कि किस टाइप से आपको जल्दी से जल्दी पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी में लेते हैं नीचे का, क्योंकि हिंदी में पढ़ रहे हैं। सभी गाड़ियाँ मेजें हैं। देखो जी सारी गाड़ियाँ, ये सारी जो गाड़ियाँ हैं यानी कि व्हीकल, ये मेज हैं, क्या है जी, टेबल है, टेबल है। कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है, कोई जो गाड़ी है ना वो कुर्सी नहीं है, बेशक मेज हो सकती है, चेयर नहीं है लेकिन मेज हो सकती है इसका। कुछ गाड़ियाँ मेजें हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है, कुछ गाड़ियाँ मेज हो सकती हैं। तो सभी गाड़ियाँ जब मेज हैं, मतलब सभी मेजें जब गाड़ियाँ हैं, तो कुछ गाड़ियाँ मेज तो होंगी। पहला आपका क्या हो जाएगा जी, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा। कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं, कुछ टेबल कुर्सियाँ हैं जी, हो सकती हैं। कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं, हो सकती हैं। सभी गाड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, सभी जितनी भी गाड़ियाँ हैं कुर्सियाँ हैं, ये आपका नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको देखा है चेयर से अलग है ये, ठीक है। कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं, ठीक है। तो आपका एक और दो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक और दो आप राइट लगा सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन केवल 1 ही लिख लेगा, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपका कंक्लूजन खाली 1 ही लिख लिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको पॉसिबिलिटी लगा के बता दिया। कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं, हो सकती हैं,
लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी दी नहीं गई, इसमें लिखा है साफ साफ कथन जो दिया गया उसी को आपको निष्कर्ष देते हुए उसे ही सत्य मानना है, चाहे वो झूठा हो या निर्धारित हो। इसमें कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं गई, तो आंसर इस आपका एक ही करेक्ट होगा। अगर पॉसिबिलिटी की बात होती तो दो भी आपका क्या होता, करेक्ट होता है। ठीक है, तो वो मेरे से जो गलती हुई है वो मैंने आपको बता दी, मैंने पॉसिबिलिटी लगा दी थोड़ी सी, जो मैं आगे से नहीं लगाऊंगा कभी भी। ठीक है, एल पी की पुत्री है। अब देखो ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, कैसे बनाना है आपको मेरी तरह देखिएगा। एल पी की पुत्री है, पी तो यहाँ पे कुछ है लेकिन एल क्या है, महिला है, जो पी की पुत्री है तो आप नीचे को ले लीजिए इसे। ठीक है, क्या लीजिए, नीचे को ले लीजिए इसे जल्दी से। एल पी की पुत्री है। ठीक है, पी एम का भाई है। आपको ये समझ में आ गया, पी क्या है, पुरुष है, और एम का भाई है, तो आपको बराबर रखना, भाई भाई बराबर होते हैं। एम जे की पत्नी है। एम क्या है, जे की पत्नी है, जे तो पुरुष हो गया, यानी कि जे की पत्नी है तो प्लस का निशान लेंगे और माइनस लेंगे हम अगर लड़की है तो, या फीमेल है। एम एल से किस प्रकार संबंधित है, देखो जी, ये इसकी पुत्री है एल पी की, और एम जो है, एम पी जो है एम का भाई है, यानी कि पी जो है इसका तो भाई है, एम का तो भाई है, इसका भाई है, तो ये इसकी भांजी हुई, क्या हुई, भतीजी, क्या हुई, भांजी कह रहा हूँ, भतीजी, तो ये इसकी क्या है, भतीजी है। ठीक है जी, भतीजी, तो इसकी भतीजी, और हमसे पूछा है कि एम एल से किस प्रकार संबंधित, तो एम एल की बुआ है। एम क्या है, एल की बुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को बस एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान होगा, है ना, आप आंसर तो यूं ही निकाल लोगे। ठीक है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, एक वुमेन कहती है, वह मेरी बहन की, वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र, यानी कि उसकी जो बहन है उसकी जो माता हुई तो उसकी भी माता ही हुई, जो औरत बोल रही है, पुत्र का, एकमात्र पुत्र का पुत्र है, यानी कि उसके भाई का बेटा है। तो महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला का भाई जो भाई है उस पुरुष का क्या होगा, पिता होगा, क्या होगा, पिता होगा। आंसर इज करेक्ट। अरे मैं रिवील कर रहा हूँ तो आप सोच रहे हो यहीं से देख रहे होंगे यार, सॉरी फॉर दैट, है रिवील नहीं करूँगा अब कि मैं ये नीचे ले आता हूँ। ठीक है, बहुत आसान। हाँ यार, मैं क्या करूँ, मेरी थोड़ी दिक्कत है कि मोबाइल में संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं क्या। देखो जी, एक व्यक्ति 10 वस्तु, मैं रोक लेता हूँ पहले से, एक व्यक्ति 10 वस्तु प्रति वस्तु 5 रुपये की दर से तथा 30 वस्तु प्रति 10 रुपये की दर से खरीदता है। तो एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति वस्तु 5 रुपये की दर से, 10 वस्तु तो उसने 5 रुपये की दर से तथा 30 वस्तु ने 10 रुपये की दर से खरीदी। देखो 10 खरीदी उसने 5 रुपये से और 30 खरीदी उसने 10 रुपये से। तो देखो जी, 50 की ये वस्तु ले ली उसने और 300 की यहाँ पर वस्तु ले ली उसने, यानी 350 की उसने वस्तु ले ली। प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य रुपए क्या होगा जी। देखो टोटल वस्तु आपके सामने कितनी आई, 10 और 30, 40 वस्तु आई और 350 की उसने खरीदी। तो हमें औसत बताना है जी, 350 की खरीद रहा है, 40 वस्तुएं काट देंगे जी, 4 से करेंगे, 35 को काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और बचा 3 जो 75 के बराबर होता है, 8.75। ठीक है, आपका एज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रिवील नहीं करूँगा, ये करेक्ट आंसर को मैंने छुपा लिया। ठीक है, आपके सामने छुपाया। ठीक है, ये हाँ, पी एक कार्य को, ये मैंने यहाँ पर रोक लिया, पी एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता है जी। पी कर रहा है 7 दिनों में, ये डे है, याद रखना है। तथा क्यों उस कार्य को 21 दिनों में क्यों कर रही है जी, 21 दिनों में।
दोनों साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेंगे। देखो अब कार्य की बात मैंने क्या बोली थी, आपको एलसीएम लेना है हर समय। तो पी 7 दिन में और ये 21 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 21 एलसीएम आएगा। ये हम एलसीएम को क्या मानते हैं, कार्य। क्या मानते हैं, कार्य। पी 7 दिन में करता है, तो पी जब 7 दिन में 21 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा जी, 3 काम कर लेगा। और क्यों 21 दिन में कर रहा है और 21 ही कर रहा है, तो एक दिन में 1 काम कर रहा है। वो कितना कर रहा है, एक दिन में 1। और दोनों मिलके करें तो कितना काम हो जाएगा एक दिन में जी। पी तो 3 करता है और क्यों 1 करता है, तो दोनों को प्लस कर लें, 3 + 1 को हम 4, यानी कि एक दिन में 4 कार्य होता है। तो ये कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 21 टोटल काम है। दोबारा लेता हूँ मैं, 21 टोटल काम है और 4 काम दोनों मिलकर करते हैं, तो 21/4 दिनों में ये कार्य पूरा कर लेंगे। अगर आंसर ऐसे नहीं है तो आप इसे काट सकते हैं, 4 × 5 = 20 पॉइंट, अगर 1 बचा तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 0.25, 5.25 दिनों में ये पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक है, आंसर 4 इज करेक्ट। ठीक है, दी गई आकृति में 4 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्वकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनना है, यानी ऑड चुननी है हमें इसमें से जो आसान आकृति। देखो ऑड कैसे चुनेंगे, आपको ऑड वैसे ही नजर आ गई होगी। कैसे नजर आ गई होगी, देखो ऑड कैसे नजर आई, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इसके तीर जो निशान है उसके नीचे एक ये इस टाइप की लाइन बननी है। क्या बननी है, इस टाइप की लाइन बनी हुई है, देख रहे हो ना आप, इस टाइप की लाइन बनी हुई है। लेकिन देखो बननी है पहले में, दूसरे में भी बननी है, दूसरे में नहीं बन रही, तीसरे में बननी है, चौथे में बननी है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये गौर कीजिए, ये जो लाइन है छोटी सी एक ये बन रही है, देख रहे हो, ये छोटी सी लाइन बन रही है। ठीक है, इसलिए आपकी दूसरे में नहीं बननी, दूसरा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। दी गई आकृति में 4 आकृति दी गई हैं और 3 किसी न किसी गुण के आधार पर, तो हमें फिर ऑड चुननी है इसमें से। देखो जी, अब इसमें सबसे आसान, देखो जो दिया गया ऊपर खाली वो नीचे दिया गया, सेम टू सेम। जो ऊपर खाली दिया गया वो नीचे दिया गया, जो ऊपर खाली दिया गया नीचे दिया। लेकिन ये देखिएगा ऊपर तो पतला दिया गया है 4 में थोड़ा सा पतला है, लेकिन नीचे क्या है वो फुल ज़्यादा मोटा हो रहा है पूरा, तो इसका 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे इसमें आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा होगा ये फ़र्क है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ने इस पर क्वेश्चन उठाया, क्योंकि उन सब का कहना था कि इसमें कोई आंसर है ही नहीं देने लायक। ठीक है, दी गई 4 आकृति, इसमें से भी आपको एक और चुननी है, मैं दिखाता हूँ। देखो हर किसी में, अब देखो 1 2 3 4, चारों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी, तीनों में। देखो जी इसमें भी एरो का निशान है, इसमें किसी में एरो का निशान नहीं है दोनों कोनों पर। ठीक है, तीसरे में भी एरो का निशान आपको नज़र आ रहा होगा और चौथे में भी एरो का निशान है, यानी कि आपको देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एक ऑप्शन ए आपका क्या होगा, ऑड हो जाएगा, यानी कि सबसे विषम है, तो ए लगा देंगे। ठीक है, एक करेक्ट आंसर होगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। ठीक है, देखो जी ये सीरीज़ है, कोई भी आपको सीरीज़ पूरी करनी है। देखो 21 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा जी, 24। ठीक है, इसमें 2 जोड़ेंगे 26, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे 27, फिर दोबारा 3 जोड़ेंगे 30, फिर 2 जोड़ेंगे 32, फिर 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 31 है, 31 होगा। अब देखिए एक खास बात सुनिए आप, कि हम अब कुछ बच्चों ने क्या सोचा कि ये तो सीरीज़ ही गलत दे दी, यहाँ पे क्या दे दी, सीरीज़। क्योंकि देखो जी 2 के बाद तो यहाँ क्या आना चाहिए था, जैसे 21 में 3 जोड़ा 24, फिर 2 जोड़ा 26, फिर 1 जोड़ा 27, ऐसे ही 30, यहाँ से 3 द्वारा जोड़ा 3, अगर यहाँ से जोड़ोगे तो 33 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, यहाँ 33 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ जोड़ा 2। अच्छा चलो 2 जोड़ा, कितना जोड़ा, 30 में 2 जोड़ा, लेकिन यहाँ 1 माइनस करा है। क्या करा, 1 माइनस, यहाँ क्या कर दिया, 1 माइनस। सीरीज तो ऐसी है नहीं, 2 जोड़ा 1 माइनस कर दिया, तो इस पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही इस सीरीज पे। जब 1 यहाँ माइनस कर दिया तो यहाँ कितने माइनस करने पड़ेंगे आपको,
यहाँ पे 3 करने पड़ेंगे, इसलिए इस सवाल का कोई आपका वैल्यूएबल कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बनता। 34 माइनस दे रखे हैं ये कोई आंसर नहीं बनता, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। सीरीज अब बना के देख सकते हो क्वेश्चन क्यों गलत था। निम्नलिखित प्रश्न देखिए लुप्त अंक आपको चुनना है। देखिएगा ये भी कोई सीरीज है, आपको चुननी है। 3 में 4 जोड़े 7 हो गए, 7 में अब 3 में 4 जोड़े थे 7 हो गए, 7 में अब आपने कितने जोड़े 8, 3 में 4 जोड़े ये हो गए, 7 में जोड़े 8 ये हो गए। अब 16 में 16 जोड़े 32, 32 में कितने जोड़े जो 57 हो गए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ कितने जोड़े जो 57 हो गए। तो यहाँ पर साफ साफ आपको नज़र आ रहा है कि अगर 32 में हम 25 जोड़ दें तो 57 हो जाएंगे। तो आप एक चीज़ देखिए देखो 3 में 4 जोड़ा यानी कि 2 का स्क्वायर, कुछ चीज़ मैच कीजिए, 2 का क्यूब, ठीक है, फिर 2 की पावर 4 यानी कि 16। आप देख रहे हो 2 की पावर जुड़ती जा रही है, ठीक है। ऐसे ही अब 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे आप, 32 57 में से गए तो 5 2 25 जुड़े, 5 का स्क्वायर जुड़ गया। अब यहाँ पे 5 का क्यूब तो लेंगे नहीं हम। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, 4 जोड़ा आपने प्लस करके यहाँ पे 9 जोड़ा आपने। देखो मैं पूरी सीरीज समझाता हूँ, तो सीरीज हम पे भी गलती हो चुकी है लेकिन दोबारा से मैं समझाता हूँ। पूरी सीरीज देखिएगा, आसान है जी। 3 में 4 जोड़ा 7 यानी कि 2 का स्क्वायर, 7 में 9 जोड़ा यानी कि 3 का स्क्वायर, 16 में 16 जोड़ा यानी कि 4 का स्क्वायर, 32 में 5 का स्क्वायर जोड़ा यानी 25, 57 में 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे यानी 57 प्लस 36। तो आपका आंसर क्या होगा, 13 का 3 हासिल का 9 यानी कि 93 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी ये स्क्वायर की एक सीरीज बनी, ठीक है। गलत होते होते बचे, क्योंकि भाई इंसान पे गलत होता है। और मैं ये नहीं कि काटा पीटी वीडियो की करूँ और आपको फिर भेजूँ बिल्कुल सही करके, नहीं, जो भी हो रहा है मैं लाइव ही मतलब कर रहा हूँ ठीक है। ये क्या आंसर, अच्छा उसने कैंडिडेट ने लगाया था 68, ठीक है। तो अपना आप करोगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिएगा जी। अब सबसे सिंपल चीज़ ये बहुत क्यों लगी हुई है, देखो पहले 1 लाइन फिर 2 लाइन दिख रही है आपको, 1 2 फिर 3 लाइन 1 2 3 फिर 4 लाइन 1 2 3 4, ठीक है। अब 5 आनी चाहिए, यानी क्या आनी चाहिए, अब देखो अब 5 लाइन आनी चाहिए, जो कैसे बन जाएंगी, कोई ऐसे कैसे ही बना दो, हमें तो 5 लाइन से मतलब है ना, ऐसे ही बना सकते हैं हम चाहें तो। देखो पहले ही आ गया 1, देखो इसमें 6 लाइन हो जाएंगी यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर है। और देखो अब देखो कितनी गलती करी है किसने, एग्जामिनर ने। देखो रीजनिंग का ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता जो 4 दे रखा है, 4 बुझाए तो पहले से दे रखे हैं यानी कि 5 आएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखा इस पर आप हाँ क्या उठा सकते हैं, वहाँ से आराम से अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, जो आपका जब देते हैं ना 50 रुपये में, आप अपने क्वेश्चन को अगर सही होता है तो आपकी फीस भी वापस आ जाती है, पता है ना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, ठीक है। देखो ये कैसे घूम रहा है, आपको बस इसकी वो देखना है, सराउंडिंग कैसे कैसे घूम रहा है। देखो ये यहाँ पर है, देन यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया तो ये नीचे आना चाहिए, नीचे आ गया, नीचे आ गया तो अब ये वापस यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए काला वाला, ठीक है। तो हम इसी काले से पहले पहचान लेंगे, काला वाला यहाँ पर है 1 2 3 4, तो यानी कि 2 में तो ये है काला वाला यहाँ पर, ठीक है तो 2 तो वैसे ही आपके कैंसिल हो। अब देखिएगा क्या, इस साइड मुंह है, देन ऊपर हुआ, देन नीचे हुआ, देन नीचे हुआ, देन उस साइड होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, इस बॉक्स में यूं करके यूं होना चाहिए, ये इस टाइप से। तो हम देख लेंगे, 2 ही तो बचे, देखो मिल गया हमें आंसर 3 से आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर 3 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो इसके स्थान पे क्या आएगा, देखो जी इसके स्थान पर आने वाली आकृति है, देखो क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं देखो लाइव कर रहा हूँ। एक इसमें, इसके सामने वाली में 2 बिंदु है, ठीक है। आप देख लो, एक इसमें ये कोने वाली है, देखो ये बराबर ये दूर वाली, इसमें 2 बिंदी है, यानी कि ये जो आएगा वो नेक्स्ट इसमें 1 बिंदी होनी चाहिए सबसे पहले तो कहीं भी हो, ठीक है। ये देख रहे हो आप, इधर इधर, तो ये इधर इधर, यानी कि ये पूरा पढ़ लिया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। ये नीचे तो ये भी नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले तो उस साइड तो 1 बिंदी होनी चाहिए। यानी कि ये यहाँ आना चाहिए, काला ब्लैक यहाँ पे एक 4 पोर्शन में होना चाहिए, ये पूरा भरा होना चाहिए। देन इसके साथ ये पूरा भरा होना चाहिए ऊपर, और बिंदी यूँ आनी चाहिए, ए यूँ, ठीक है। देख लेते हैं, देखो यही पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा है, लेकिन बिंदी देख रहे हो गलत है। यही पूरा भरा है यानी बिंदी तो सही है, यही पूरा भरा है, बिंदी 2 है, मैंने बोला था सिर्फ 1 आनी चाहिए। ये नहीं भरा, यानी कि आंसर आपका देख रहा होगा यहाँ पे, आंसर आपका ये सही है, क्योंकि इसमें तो 2 बिंदी हैं ये वाली, और आनी चाहिए 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखी है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, 2 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 पे आते हैं। एक विशिष्ट कोश भाषा में फ्रॉम को क्या लिखा जाता है जी, तो जी ये क्या लिखा जाएगा, ये पूरा लिखा जाएगा, ये देखिएगा। फ्रॉम को आपने देखा, फ्रॉम नॉइज, तो एक रोज बनना है। रोज क्या बनना है, इन्हीं वर्डों में से कुछ मिलके बना है, क्या बना है, इन्हीं वर्डों में से कुछ मिलकर रोज बना है। देखो ओ भी है, एस भी है, आर भी है, ओ भी है, ई भी है। तो आप क्या कीजिए, जल्दी से यहीं से कोड ले लीजिए, देख लीजिए कि रोज आर की वैल्यू क्या लिखी है, आर की वैल्यू यहीं लिखी है जी 5 ले लीजिए। ओ की वैल्यू देखिए ये 3 लिखी है ना। एस की वैल्यू ले ली, एस की वैल्यू 8 लिखी है, और ई की वैल्यू 2 लिखी है। तो आप ऐसे ही जल्दी से ले लीजिए यहीं से वैल्यू, ठीक है। मैंने आंसर रिवील कर देता हूँ, बताने में रह जाता हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं देखता नहीं हूँ नीचे, मैं बताने में ही रह जाता हूँ, और फिर मुझे एंड में पता चलती है कि मैंने आंसर रिवील कर दिया, ठीक है। एक विशिष्ट कोड भाषा में फिल्म को 40 और शॉर्ट को 62 लिखा जाता है। देखो अब की नहीं कर रहा ना, अब देखो मैं बताऊंगा फिर भी स्पीड में। देखो 40, एफ की वैल्यू 6 + 9 + एल की वैल्यू तो आप जानते हो 12, और एम की वैल्यू 13। अब टोटल आप करोगे इसका, तो टोटल आप देखोगे इसका जी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 40, 12 13 25, 25 15 40, शॉर्ट का 62 हो जाएगा। तो टेक का कितना होगा, तो टेक का आपको बताना है। टी की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 1, के की वैल्यू जम्मू कश्मीर यानी कि 11, और ई की वैल्यू आपको 5 नजर आ जाएगी। तो आप टोटल कर लीजिए, 21 और 11 33, 33 5 36, 33 5 38 होता है, सॉरी एक बार देंगे, 21 और 11 32, 32 5 37, तो आपका 37 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो नहीं देखा ना मैंने, बस थोड़ा 37 हो गया ना करेक्ट आंसर। देखो फिर रिवील कर दिया मैंने गलती से, लेकिन अब देखिएगा बहुत आसान कि एक विशिष्ट कोश भाषा में ट्रंच को, अब देखिए बस आपको पलटना है, जैसे भी इसमें पलटा गया है। टी का एक्स बनाना है, आर का क्यू बनाना है, यानी कितने कितने वर्ड पीछे हैं आपको ये याद रखना है। और ये जब भी कर पाओगे जब आपको प्रैक्टिस होगी। टी होता है हमारा 20 नंबर पे, और एक्स हमारा होता है एक्स वाई जेड 24 नंबर पे, ठीक है, यानी कि 4 प्लस है। ये देखिए 18 नंबर पे आर आता है, और क्यू कितने नंबर पे आता है, पी क्यू 17 नंबर पे, यानी 1 का अंतर। यू देखिए आपका कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे, और वाई देखिए आपका कितने नंबर पे आता है जी, 25 नंबर पे। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है 25 नंबर पे। अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्या, 20 में 4 प्लस किया 24, 18 में 1 माइनस किया, 21 में 4 प्लस करेंगे तो फिर,
और देखो n में 1 माइनस करेंगे तो m आ जाएगा, यानी कि 4 + 1 माइनस 4 + 1 माइनस आपको करना है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 प्लस कर लेते हैं पहले, a में 4 प्लस करेंगे तो आपका e आ जाएगा, सबसे पहले e आ जाएगा, और e से आपको एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो हमें आगे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी एक आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही आपका आंसर आ गया। देखो निम्नलिखित में कौन सा विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, देखो ADF, इसका ADF एशियन डेवलपमेंट बैंक, हाँ ठीक है। ये देखो ADF और IMF जो कौन सा संगठन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जैसे कहते हैं, तो ये IBRD है। वर्ल्ड बैंक कौन सा संगठन पूछा है, ठीक है, विश्व बैंक होता है अलग, RBRD, ठीक है। आर्थिक नियोजन किस अवस्था में से एक अनिवार्य विशेषता है, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य जरूरत है ना, इनिशियल विशेषता बता रही है आपको, तो ये कौन सी है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी ऐसी इकोनॉमिक आपकी क्या होगी, अच्छी होगी। 1969 में कितने बैंकों का, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 14 बैंकों का। ये नीचे कर लेता हूँ, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल खर्च के बीच का अंतर है, यानी कि कितना हमने प्राप्त किया और कितना हमने खर्च किया, तो इसे क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, ठीक है। नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा सबको पता है जी, ये सबसे पुराना क्वेश्चन हो चुका है, बेशक आपको याद रखना है। नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी, अंग्रेजी आपको याद रखनी है, इंग्लिश। एक ही राज्य हमारे देश में ऐसा है जिसकी भाषा क्या है, राज्य भाषा अंग्रेजी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्र अशोक चक्र में कितनी तिलियां, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद हमेशा रखना है, चाहे आप पढ़ाई करते हो या ना करते हो, आप एग्जाम दो मत दो, लेकिन ये जरूर याद रखना है क्योंकि देश सर्वोपरि है, 24 तिलियां होती हैं, ठीक है। देखो 36 लगा दी कैंडिडेट ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की बात करें तो अनुच्छेद 40, ओहो ऊपर ज़्यादा हो गया, अनुच्छेद 40, और 39 क्या देता है, 39 देता है कि 39 भी मोर इम्पोर्टेंट है, जब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि महिला और पुरुष को समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, 39 वाला, ठीक है। अपृष्ठता का अनुच्छेद पूछा जाए, ओहो अपृष्ठता यानी कि जो छुआछूत के लिए था, इसका उन्मूलन हुआ था संविधान के कौन से अनुच्छेद में, ये 17 में, ठीक है। 17 लेके आता हूँ नीचे, देखिएगा 17 में, ये मैंने पॉलिटिकल, थोड़ा हम स्टूडेंट थोड़े पॉलिटिकल के रह चुके हैं इसलिए हम बता रहे, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है जी ये पॉलिटिकल। सूरसेन महाजनपद की राजधानी, सूरसेन की बात की जाए तो ये मथुरा में थी। हर्ष के शासन के दौरान, देखो ये मुझे क्वेश्चन कर लेता हूँ, तो हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदाय के सिद्धांत पर प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था, तो ये महायान में आते थे हर्ष के दौरान जो हुई थी। देखो हर्ष के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदाय के सिद्धांतों पर प्रचार करने के लिए आयोजित की। जो कुछ संप्रदाय थे वो किसे, कौन से, उसे एक हीनयान था, एक महायान था। ये किस टाइम हुए, अलग हुए थे, दिगंबर और पीताम्बर, ये हुए थे जी दिगंबर और पीताम्बर, यानी कि महायान और हीनयान, ठीक है। ये हुए थे किसके सभा में, ये हुए थे जी कनिष्क की सभा में, ये दो, और इसमें से जो कनिष्क था वो महायान का अनुयायी था, ठीक है। तो हर्ष में भी इस संप्रदाय ने प्रचार किया था महायान का, ठीक है, जैन धर्म में ये महायान, ठीक है। 1923 द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना, ओ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, गांधी जी जवाहरलाल नेहरू ने, अब्दुल गफ्फार ने नहीं की, मोतीलाल नेहरू सीआर दास, और मोतीलाल नेहरू सीआर दास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार मैंने पढ़ा रेलवे के क्वेश्चनों में, खासकर याद आया क्वेश्चन। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे, ये कराए गए थे जी जब लॉर्ड लिथनिंगो थे, 1935 की बात हो रही थी, 1935 में कराए गए थे पहले, उसने 1940 में बहुत अच्छी सीटें लेके आया था। और जब आपको पता है कि हमें क्या चल रहा था, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, तो उसके बाद जो यहाँ के क्या कहते हैं
वॉयसरॉय को तो 1958 में 1858 में ही हटा दिया गया था। उसके बाद ठीक है, तो भारत के स्तूप की सबसे बड़ी संघनता कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा स्तूप है, मध्य प्रदेश में रांची में। ठीक है, थाई पूर्व त्योहार निम्नलिखित में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ये अब मैं वीडियो देख लेता हूँ, ये 30 मिनट की, तो ये अलग है और वो कुछ मैंने इससे पहले का पार्ट और किया था। थाई पुरुष त्योहार निम्नलिखित में किस समुदाय में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिल। निम्नलिखित में किस राज्य के सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया है? ठीक है, सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया है, तो ये किस में है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। ठीक है, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो केन नदी किसकी सहायक नदी है जी? केन नदी है यमुना की। ठीक है, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं? मणिपुर की जुड़ी हैं जी नागालैंड, मिजोरम, असम के साथ। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है किसका? वलित पर्वत का, तो आपको याद रखना है हर समय वलित पर्वत। बाद में किस राज्य में ऊन सर्वाधिक होती है? तो ऊन किस में होती है? सबसे ज़्यादा होती है जी राजस्थान के अंदर। मछली सबसे ज़्यादा होती है जी गुजरात के अंदर। अब की तो लेकिन तमिलनाडु ने पछाड़ दिया। निम्नलिखित में कौन मौसम का एक तत्व है? वाइंड, प्रवाह, तापमान, नमी, सभी विकल्प क्या सही है भाई? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या? मेट्रिक, रिएक्टर, एक्सपेंशन, रिएक्टर पैमाना है, वो स्केल है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, ये नीचे लाता हूँ। निम्नलिखित में किसकी विशेष ऊष्मा का मान सर्वाधिक है? अरे वो तो आपको पता ही होना चाहिए, जल, वाटर। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वर्त में घूमता है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? तो भाई वो वर्त की ओर घूम रहा है, रेखीय तो करेगा नहीं, सीधा जाएगा नहीं, कोणीय करेगा या कोणीय विस्थापन करेगा? अरे वो कोणीय करेगा भाई, कोणीय गति। कोण में जानते हो ना, चारों तरफ घूमता रहेगा, एंगुलर। जरादृष्टि, जरादृष्टि जानते हो? प्रेस्पोबिया ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? एक होते मायोपिया, एक होती है जरादृष्टि में जी आपको दिया गया है बायोफिकल। बायोफिकल होता है एक तरफ देखो, दोनों तरफ उसमें क्या होता है आपका ना, एक कनकेव लेंस होता है, एक कनकेव लेंस होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है ना। उत्तल जिसे हिंदी में उत्तल अवतल, दोनों का जो बना होता है ना, एक बायोफिकल बना होता है, यानी कि मोटा एक शीशा होता है। उसमें आपने देखा होगा काफ़ी कि जिनकी नजर जरा दृष्टि से होती है, तो उनमें ना जो चश्मा होता है, एक छोटा चश्मे के अंदर ही मोटे गिलास में एक छोटी सी जगह और होती होगी, वहाँ भी थोड़ा सा शीशा साफ सा नजर आता है। तो उसमें क्या होता है, आप ना जिनको जरा दृष्टि होता है उसे पास का भी कम नजर आता है, दूर का भी कम नजर आता है, उसे ही बायोफिकल लेंस द्वारा हम दूर करते हैं, है ना। देखो कनकेव लेंस हुआ, एक कन्वेक्स लेंस हुआ, ठीक है, एक बायोफिकल हुआ। इन दोनों को मिला के, उत्तल अवतल को मिला के क्या बनता है? बायोफिकल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये कौन सा करता है? ये करता है एल्ब्यूमिन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं होता है जिससे गला घुटने से मौत भी हो जाती है। ठीक है, वाटर गैस है, जल गैस। इन दोनों का मिश्रण जल गैस बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल कौन सा होता है? मतलब हाइड्रोजन के इस्तेमाल में, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल किया जाता है हीलियम। हीलियम गैस इस्तेमाल होती है जिससे गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। ठीक है, और हीलियम गैस आप देखोगे जब पानी में मछुआरे, मतलब कि जो डूब के रहे होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के शव ढूंढने के लिए, और जो तैराकी होते हैं जो डूब के लगाते हैं, वो हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर में नीचे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पानी के लिए। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण? संभारिक जानते हो आप? आइसोबार, एक आइसोटॉप होता है, एक आइसोबार होता है। संभारिक तो इसमें गामा किरणें लगती हैं संभारिक में। निम्नलिखित में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? जैव विविधता आप भी कहीं भी पाई जाएगी ना, तो जहाँ जंगल, पहाड़, ये सब चीज़ें होंगे तो वहीं पाई जाएगी। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस
प्रमुख प्रजातियों को दच्चीग्राम नेशनल पार्क में संचित देखभाल किया जा रहा है? तो भैया ये किया जा रहा है हंगुल में हंगुल हंगुल। ये फिर दोबारा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से ये क्या लिखा है, किस फसल का उपयोग किया जाता है? शायद आई थिंक यही है। जैव ईंधन के उत्पादन में किस फसल का? ये गन्ना, मक्का, जरफोटा, ये सब का ही किया जाता है। देखो गन्ना का, जब गन्ने का रस निकल जाता है तो उसके जो छिलके बचता है उससे जलाया जाता है। मक्का में क्या होता है, जो मक्के में जो सारे दाने निकल जाते हैं तो उसके बीच में वाइट रह जाता है ना, उसका। जरफोटा में क्या होता है, उसमें भी आपके क्या रहते हैं, जो जरफोटा निकाल लेते हैं और पूरा धान की तरह वो रह जाता है, ठीक है, उसे जलाते हैं। अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने वडनगर में किस मिशन को तीव्रता संचालन, ये उस टाइम का करंट अफेयर है, करंट अफेयर नहीं ले रहे। भारत में 2010 से 20 को दशक के रूप में घोषित किया, तो ये किया था नवोन्मेषण, इन्वेंशन के रूप में। इनोवेशन, जो इन्वेंशन कह रहा हूँ, इनोवेशन में। भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? तो ये इसरो के साथ काम कर रहा था। किसने 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन पार्टनरशिप जीती? उस समय का ही साइना नेहवाल ने जीती थी 2017 में। एक क्वेश्चन, कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ये फ्रांस। 2000 और निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ, अब मैं देखूं वीडियो बड़ी तो नहीं, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 किया? तो भाई हर बार मित्र शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ ही होती है, ठीक है। मित्र शक्ति किसके साथ होती है? श्रीलंका के साथ। इंद्र किसके साथ होती है? इंद्र होती है जी रूस के साथ, ठीक है। और जो सूर्य किरण है ना, वो किसके साथ होती है? वो होती है जी नेपाल के साथ, ठीक है। तो आपको कुछ, मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, खाली एक्सरसाइज की। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल पूछा जाए तो भाई आपको पता चाहिए फुटबॉल, जो उनका राज्य खेल और मतलब राष्ट्रीय खेल भी है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है। मैन बुगर अंतर्राष्ट्रीय 2017 के विजेता कौन है? तो मैन बुगर में जी डेविड ग्राम्समैन। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लॉयन ऑफ द ऑनर किसे सम्मानित किया गया? ये जभी का है। विश्व बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची के 73वें, ये उसी टाइम का करंट अफेयर है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में आगे निकल जाएगा? भारत का पूछा गया था, लेकिन अब तो कोरोना चल गया, जापान को पछाड़ने के चक्कर में थे हम, ठीक है। मैं करंट अफेयर निकाल रहा हूँ, ठीक है, कहीं वीडियो पूरी करनी है। किस देश ने भारत की पहली निजी क्षेत्र मिसाइल सब्सिडी हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा की भागीदारी की? तो ये इजराइल था, ठीक है। ये उस टाइम का ही करंट अफेयर। उड़ीसा सरकार, ये भी करंट अफेयर। खाद मछली की नई प्रजाति है पंपा नदी में मिली, यह नदी किस राज्य में? पंपा नदी जी केरला में। पंपा नदी था इसलिए मैंने पढ़ा, लेकिन था करंट अफेयर, ठीक है। लेकिन पंपा नदी के लिए मैंने आपको बताया, पंपा नदी केरल में। अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, निम्न में से किसे मिस वर्ल्ड 2000, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना है आपको, स्टेफनी मानुषी चिल्लर, जो आपकी 2017 की कह रही है मिस वर्ल्ड। ये मैंने 2017 में पढ़ा था। निम्नलिखित में किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया? तो ये है शारजा। कौन है? शारजा। जम्मू और कश्मीर के कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित बना था? तो भैया ये लानूरा बना था, लेकिन अब तो हालात चेंज हो गए और अपना कश्मीर वापस आ चुका है, ठीक है। यदि x तथा y सम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या होगी? x प्लस वाई तो सम है भाई, x प्लस वाई भी करोगे तो भी सम ही बनना है, हमें बनानी है विषम। x प्लस वाई इंटू
x इंटू वाई भी करोगे आप तो भी आपका क्या बनेगा, सम ही बनेगी। जैसे 2 मान लो, क्या मान लो, 2 आप मान लो, ठीक है। तो x2 y2, 2 4 और प्लस 1 करेंगे तो 5। तो आपका आंसर तो वैसे ही आप बना सकते हो इसे। अंक 7, अरे यार मैं देखा छुपा देता हूँ, अरे सिट सिट सिट, देख रहे हो कितना पीछे चला गया। अंक 7 संख्या 0 से 108 बार कितनी बार आता है। तो अंक 7 संख्या मतलब 0 से 108 बार में देना, हर नंबर 20 बार आता है। कितनी बार आता है, 20 बार आता है। लेकिन आप देख रहे हो 108 है, यानी कि 107वीं क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन 0 ज़्यादा आती है, ठीक है, 21 बार आपको याद रखना है। हर नंबर 20 बार आता है, बस सिंपल सा है, 21 बार आ जाएगा क्योंकि 107 में भी 7 आएगा। ये आपको छोटी ट्रिक याद रखनी चाहिए कि हर संख्या 100 में 20 बार आती है ना। अगर आपसे 500 में पूछ लिया जाए तो आप तो निकालने में कन्फ्यूज हो जाएंगे। अरे आप 20 × 5 कर दो, 100 हो गए, ये निकल जाएगी। तो ये छोटे छोटे सवालों में कन्फ्यूज़न होगा ना तो ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी आगे की। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है भैया, इसे जोड़ करना है। वैल्यू क्या बताओगे, 5 दूनी 10 और 11/2 प्लस 7 चौक 28, 3 31/4 प्लस करना है। और ऐसे 8 8 64, 3 65, 67 होता है वैसे, ठीक है 8। तो आप क्या कीजिए, सबका जो एलसीएम हो वो सबसे पहले बराबर कीजिए, यानी कि इसे 8 बनाइए, 2 और 4 को 8 बना दीजिए। कैसे बनाओगे, 2 में तो 4 की गुणा होगी तो ऊपर भी 4 की होगी जी, इसमें नीचे 2 की होगी तो ऊपर भी 2 की होगी, ठीक है। 11 चौक 44 प्लस 31 दूनी 62, ठीक है, और 67, ठीक है। 46 और 60 106, 106 और 67, ठीक है। 13 और 60 73, 173/8 आंसर आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ये है ना लिखने का वो है थोड़ा सा, नहीं तो वो काफ़ी जल्दी वैसे ही हो जाए। एक कैंडिडेट का आंसर नहीं दिखाएंगे। एन ने किस नाम के लिए, अरे 9 से विभाज्य करना है आपको, तो 9 की जगह क्या आएगा, अरे आप 9 से डायरेक्ट काट के वैसे ही निकाल सकते हैं, नहीं तो आप प्लस कर लीजिए। 4 3 7 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 2 आएगा तो ही कटेगा, ठीक है। तो 2 आपका आंसर लगा दीजिए। देखिए जी 4 3 7 आप प्लस कर लीजिए जितने भी अंक हैं। फॉर्मूला कल बताया था मैंने, देखो क्या बना है इसका फॉर्मूला, देखो ऊपर देखो a³ + b³ और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² - ab a + b, इसका ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। जो नीचे आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, साफ साफ नज़र आ रहा होगा, नीचे देख रहे हो आप, a² + b² - ab आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 आया ना आपको पॉइंट, तो 5 पॉइंट और 6 पॉइंट को करोगे आप 5 6 30 तो पॉइंट 3 ही आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इससे तो इसे काट देंगे, लेकिन ऊपर क्या बचेगा, a + b यानी कि 6.5 पॉइंट, यानी कि 11 बचेगा। पॉइंट क्या बचेगा, 11। 6 पॉइंट और 5 पॉइंट को आप प्लस कर लोगे तो 11 बचेगा। 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.1, ठीक है, 1.1 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं देखना, ठीक है यार, सॉरी फॉर यार, गलती हो जाती है, ठीक है। यदि किसी संख्या को 70% में से 90 घटाया जाए, यदि किसी संख्या के 70% में से कोई संख्या 100 है, उसके 70% में 90 घटाया जाए तो 120 आता है। 70% में से आप 90 घटा रहे हो तो 120 आता है। देखो कोई संख्या थी जी 100%, हमने क्या मानी 100% थी, इसके 70% में से आपने 90 घटाया तो संख्या आती है 120। क्या आती है, 120। यानी कि आप देखिए अगर 90 को नहीं घटाते आप तो संख्या तो 210 थी,
क्या थी 210, यहाँ पे तो 210 थी। 70% में से आपने 90 घटा दिया तो 210 की जो वैल्यू है वो तो 70% थी। क्या थी 70%। 210 की जो वैल्यू है वो तो 70% थी। आप यहाँ से काट देंगे 7 या 21 यानी कि 3, 100 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 100 आ जाएगा पूरा, यानी कि 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहेंगे मैंने आंसर देख लिया था पहले। अरे नहीं यार, देखो साफ सा क्वेश्चन है, कोई संख्या हमने 100 मानी, उसके 70% में से 90 घटाए तो रिजल्ट बचता है जी 120। क्या बचा 120। अगर 70% में से 90 घटाए, और 90 घटाने की जगह हम 120 तो बचा, 120 में अगर 90 जोड़ दें तो संख्या आती है 210। 210 हमने माना 70%। कितना माना 70%। 70% में से 90 घटाने को बोला है, यानी कि 70% कितना है 210। ठीक है, अरे यार ये चलो मैं यार क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा, ये तो आप समझ रहे होगे, बार बार मैं आंसर देख के बता देता हूँ। ठीक है, पीतल में तांबे तथा जस्ते का अनुपात, पीतल तथा तांबे में जस्ते का अनुपात 11:14। ठीक है, 150 ग्राम पीतल में तांबे की मात्रा बताएं। 150 ग्राम पीतल में तांबे की मात्रा बताएं। देखो जी, ये है तांबा कॉपर सी, और ये है जस्ता जी। ठीक है, जिंक। ठीक है, और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये आता है 25। और ये पीतल है, पीतल किससे बनता है आपको पता है, तांबे प्लस जस्ते से। ठीक है, तो 25 आपने रेशो माना टोटल, और 25 का मतलब है कि 150 ग्राम है ये पीतल, 50 ग्राम 150 ग्राम। और हमसे पूछा तांबे की मात्रा, तो तांबा आपका देख रखे कितना अनुपात दिया है जी 11:11। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, 5 तिया 15 यानी कि 30, 50 25, 5 छिंग 30, 6, और 6 को 11 से इंटू कर दोगे तो 66 आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, नीचे आते लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसके आगे का क्वेश्चन मेरे पास मतलब कि पेपर नहीं अब है, इसमें थोड़ी सी मतलब कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो गया। ठीक है, लास्ट देखिएगा, बहुत आसान। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत, तो उससे पहले आपको सम संख्याओं का योग निकालना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-1। ठीक है, ये आपको सम संख्या निकालने का पहला होता है, इसका योग निकालना। आप अगर योग को डिवाइड 8 से कर देंगे तो आपको तो औसत पूरा निकल के सामने आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो पहले निकालते हैं 8 सम संख्या होगा, है ना। औसत निकालने से पहले योग निकाल लेते हैं। देखो 8 और 8 + 1, तो ये योग आ गया और डिवाइड बाई 8 कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड बाई 8 कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, 8 से 8 काट के यूँ निकाल सकते हैं, यानी कि 9 इसका क्या आ जाएगा औसत। ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिएगा कैसे निकाला, 8 × 9/8, 9 आपका औसत आ गया। नहीं तो आप देखो सिंपल भाषा में देखो कितना लंबा हो जाएगा। देखो 8 प्रथम संख्या देखो 2 होती है, एक तो 4 6 8 10, है ना। देन अगर आपको ट्रिक याद है ना तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, देखो 8 हो गई अभी, कितनी हो गई 8, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 20 10 30, 30 12 42, 42 और 14 46, 56, 56 और 6 62, 72, क्या हुआ आपकी 72 हो गई। 72 को आप अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 नहीं, आपका औसत तो 9 ही आ रहा है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए फॉर्मूले याद। तो 8 सम संख्या को औसत निकालने से पहले आपको 8 सम संख्या को योग निकालना होगा। उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया अभी, याद रखना है ये। ठीक है, n और n+1 प्रथम 8 सम संख्या है। ठीक है, इसके लिए आपको ये याद रखना होगा। अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम n तक की सम संख्या है, प्रथम n तक की सम संख्या पूछी जाए तो n/2 ही करनी है आपको। क्या करनी है, यहाँ पर बस 2 लगा देना हर बार, n/2 तक की पूछी जाए तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू दोस्तों। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करो यार, सपोर्ट करो।